नाम बीके राय है। मैं हिंडाल्को रेणु सागर सोनभद्र से आया हूँ। अच्छा, सोनभद्र से जी, और उत्तर प्रदेश में मैं सोनभद्र जिला है वहाँ से आया हूँ। बाबा जी, मुझे 1998 में एकाएक सफोकेशन होने लगा, जो मुझे पता नहीं चल पा रहा था कि ये किस वजह से हो रहा है। तो मैंने डॉक्टरों से संपर्क किया, मैंने कई डॉक्टरों से संपर्क किया, एनटीपीसी में अपने रेणु सागर के डॉक्टरों से, लेकिन कोई मुझे लाभ नहीं हुआ। फिर 2003 में मैंने आपको एक व्यक्ति के द्वारा सुना कि आप कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम बताते हैं, उसको मैं करना प्रारंभ किया, लेकिन फिर भी मेरी तकलीफ़ें दूर नहीं हुई। फिर एक दिन 2007 में मैंने आपके मुंह से सुना कि कपालभाति इतना करो कि जब तक रोग दूर न हो जाए। एक दिन मैंने अपने रेस्ट के दिन लगातार 8 बजे चालू किया। अच्छा। और 11:30 बजते लगा कि मेरे मुंह से कुछ आने वाला है। अच्छा। मैंने खींचना प्रारंभ किया, निकलता गया और उसी दिन से मेरा सफोकेशन समाप्त हो गया। कितना बड़ा निकला था? कम से कम 12 से 13 फीट लंबा खींचने पर वो निकल गया था। ये पहला है ये भी कार्यक्रम कि अंदर कुछ वो कफ इतना घट्ट हो गया जम जम के कि वो फिर जब उसको खींचता गया 12 फीट लंबा निकला। सब बच्चों ने खींचा, बोला पापा और निकल रहे हैं, हमको निकालो इसको पूरा। कुछ डरने लगे कि कुछ और न निकल जाए अंदर से इनके। सब बोले कपालभाति इतना मत करो, सब पहले डर गए बाबा जी, पहले इतना कपालभाति मत करो, इतना बोल रहे थे कि मत करो, कुछ निकल रहा है, शरीर से निकल जाएगा कुछ। वो सोच रहे कुछ आते होते बाहर ना निकल जाए इसके। उम्र कितनी है भैया भरत भाई? 53 साल उम्र है बाबा जी। 53 साल की उम्र है। सच में 53 का लग नहीं रहा भाई, ये 30-35 से ज्यादा का नहीं लग रहा। तो योग एंटी एजिंग भी है। ये लो, ये 22 साल पुरानी घटना है। जोरदार ताली बजा दो भाई भरत के लिए। बाबा जी, आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ जो मैं यहाँ अनुभव करता हूँ कि यहाँ की जो थेरेपी है वो एकदम इंटीग्रेटेड है, घर पे आप नहीं कर सकते। मैंने यहाँ देखा है, उसमें वो 0 डिफेक्ट है, कोई इसमें डिफेक्ट नहीं है और जबरदस्त काम होता है बाबा जी। क्या क्या करवाया तुमने? बाबा जी, मैंने बस्ती करवाई, मैंने जानू बस्ती करवाई, मैंने सिरोधारा करवाया, मैंने अक्षी तर्पण करवाया, मैंने यज्ञ किया, हवन किया, मैंने जो है कि एनिमा लिया, मैंने नस्य जी नस्य नहीं लिया, नस्य लिया। और लगता है बाबा जी कि एक शरीर में नया संचार हो रहा है। और मैं सबको बताना चाहता हूँ कि ये घर पे नहीं हो सकता, यहाँ जरूर एक बार आए। जोरदार अभिनंदन हो जाए भाई। ये 100 साल नहीं मरेगा। 55 है इस समय। 55 की उम्र है। प्रोस्टेट नीचे से भी काटने के लिए बोल दिया, बीच में से भी काटने के लिए बोल दिया। ऐसे लुटने कटने पिटने के बाद आदमी में बच क्या जाता है, पूरे शरीर के साथ छेड़छाड़ हो जाती है, बहुत भयंकर उपद्रव होता है। तो ये अब दोनों का ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा? 2001 में हमें हो गया था, हार्ट का हो गया था। ओ राम। हाँ, तब से अब योग की तरफ मुड़ गए? जब योग ग्राम में हम 2002 में आए थे। ओह, ये वहाँ तो से हमने पूरी तरह से ठीक कर लिया कि आपको डिस्काउंट मिल गया, इसलिए हमने कहा फिर से एक बार निराश कर ले शरीर को। बोले भाई अब तो मेला लगा हुआ है, चलो योग की त्रिवेणी में हरिद्वार में जाके नहा लेते हैं। बच्चे भी लाए, वाइफ को भी लाए हैं। लो, पूरे परिवार के साथ आए। सुनील जी खुद प्रयागराज से ही हैं। देखो, लोग पूरी दुनिया प्रयागराज आ रही है। प्रयागराज से योग आयुर्वेद की नेचुरोपैथी की योगासन प्राणायाम ध्यान की त्रिवेणी में स्नान करने के लिए यहाँ गए। जय सुनील जी के लिए जोरदार अभिनंदन है, आशीर्वाद। आइए। 11 किलो वेट भी कम किया शुरू समय जी। लो, 11 किलो वेट भी कम कर लिया। कमर का दर्द भी ठीक किया। लो, कमर भी दर्द ठीक हो गया। विवेक जी, डेंगू हो गया था, मुख से ब्लड आने लग गया था, 85% लीवर भी डैमेज हो गया। लो, खुश हो। इनका हार्ट डैमेज हुआ था और प्रोस्टेट, उसका लीवर। जवान आदमी की मौतें हो जाती हैं। हल्के में मत लेना किसी भी बीमारी को। डेंगू से ओम स्वामी ब्लीडिंग होने लग गई जी। फिर कैसे बचे? सर स्वामी जी पूरा डैमेज हो गया था लीवर 85% तक। लो, कहाँ से हो बेटा? दिल्ली से। दिल्ली से। नाम बोलो अपना। विवेक। क्या करते हो? ये अपना खुद का बिजनेस है स्वामी जी। पूजा। फिर कैसे ठीक किया? फिर गोधन अर्क
और ये गिलोय, एलोवेरा, तुलसी और सर्वकल्पवात, लीवोग्रिड नहीं लिया? लीवामृत, उस समय लीवामृत चलता था सर। लीवोग्रिड था नहीं था उसमें, लीवामृत था पुराना। हाँ, उससे ठीक हुआ था। लो अब लीवर पूरा ठीक है। अब लीवर से फिर एसिड बनने लगा, उसके बाद हाँ फिर एसिड बनना, फिर एसिडोग्रिड जब चालू हुई तो एसिडोग्रिड ले फिर एसिड लो। ठीक हो गई। एसिडोग्रिड से एसिडिटी, लीवोग्रिड लीवामृत से लीवर, और वो जो डेंगू है वो तो एलोवेरा, गिलोय और अनार, पपीते के पत्तों का रस, ये सब बताते हैं, उसे ठीक कर लिया, मरने से बच गया। हॉस्पिटल में मुझे 5 दिन तक लेटरिन होना बंद हो गया था सर, स्वामी जी। उसके बाद डॉक्टर बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा। बोले पेट में मल जम गया। फिर हाँ, तो टहलने के बहाने चुपचाप भाग आए थे वहाँ से। तो भाग गए वहाँ से। फिर लेटरिन कैसे निकली? एनीमा लगा के। एनीमा लगा के लेटरिन निकाल दिए। बोले तेरा पेट काटना पड़ेगा, भीतर जम गया। वो कटाई पिटाई के पैसे ले लेते। सुबह सुबह बेटा आप रोज 1 चम्मच गाय का घी पिया कर। जी स्वामी जी, पीते हैं। पीने लगे जी, तो कभी पेट में मल जमेगा नहीं। लो घी पीते हैं, योगा बराबर करते हैं स्वामी जी, और इसलिए तेरे चेहरे पर नूर लौट आया। 2013 से सारे प्रोडक्ट भी यहीं के सब क्या 2013 से पतंजलि के ही सब प्रोडक्ट यूज करते हैं घर में। मैं तो कहता हूं मेरी बात मान ले पूरा देश। स्वदेशी शिक्षा, भारतीय शिक्षा बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, ऐसा संकल्प ले ले। पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामय में पतंजलि मेगा स्टोर, आरोग्य केंद्र, चिकित्सालय पूरे देश भर में हमने तुम्हारी सेवा के लिए तो खोले। 10,000 और किसके लिए खोले? ये व्यापार के लिए नहीं, उपचार और उपकार के लिए, कमाई नहीं, आपकी भलाई के लिए खोले। योग के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, स्वदेशी का जो पूरा दर्शन है और स्वधर्म का जो पूरा दर्शन है उसको मान लो। अब तो चलो खुश रहो बेटा, आओ। मेरे बच्चे भी स्वामी दोनों यहीं पढ़ रहे हैं, गुरुकुल में। गुरुकुल में ही पढ़ रहे हैं। ये पूरी मानने लग गया। मैंने कहा सब बात शिक्षा के बारे में, चिकित्सा के बारे में, स्वदेशी के बारे में, स्वधर्म के बारे में, गुरु की बात मानो, सुखी रहोगे। भाई विवेक तो विवेक ही निकला, इसने तो पूरी बात मान ली। खुश रहो बेटा। हाँ मैया, बीना झा नाम है मेरा। वीना झा? हाँ बीना झा। हम काठमांडू से आए हैं। काठमांडू से आए, इधर आओ, नजदीक आओ। फिर क्या फायदा हुआ? आजा आ जाओ। हाँ, क्या फायदा हुआ? मेरा वो चढ़ रहा था, मतलब कि क्या बोलते हैं, डायलिसिस। हाँ, तो हफ्ते में 1 बार, शुरू में तो हफ्ते में 3 बार, उसके बाद हफ्ते में 3 बार? 3 बार। हे राम, 3 बार वो ब्लड निकाल के मशीन से साफ करके फिर इसके शरीर में डाले। यहाँ फेस्टूला लगा हुआ है, तो उसके बाद फिर 3 बार से अब कितनी बार चल रहा है? हाँ, तो हफ्ता में 1 बार हुआ। 1 बार हो गया? 1 बार हुआ। तो फिर यहाँ आए तो अभी 3 हफ्ता हो गया, अभी कुछ भी नहीं, अरे ठीक हो गया। सप्ताह में 3 बार डायलिसिस होता था, अब 3 सप्ताह से यही रुकी हुई है। अब इसको घर जाने में डर लग रहा है। वहां तो 3 बार करना पड़ता है, यार छूट गया। लो ये तो वीणा की वीणा बज गई ठीक से। वीणा झा के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है, ये बड़ी बात है। और उसके बाद बुखार उतरती ही नहीं थी। बुखार उतरती ही नहीं थी, इन्फेक्शन चलता रहता था अंदर। उसके बाद 10-10 दिन मेरा टॉयलेट बंद हो जाए। 10-10 दिन टॉयलेट ना हो। हे राम। यहाँ आने के बाद मतलब करीब रोज करीब हो जाता है। और सूजन भी उतर गई। वो तो हाँ। सूजन आ जाती है। हाँ। इतने तो किडनी फेल हो जाती मैया। हाँ, ऑपरेशन बोल रहे थे कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ, बोले पहले डायलिसिस सप्ताह में 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर डेली होने लगता है, फिर किडनी ट्रांसप्लांट, फिर बाद में लुट पिट के मरते हैं सारी जीवन। मतलब मरना भी आसान से नहीं। पहले जीवन भर कमाया वो खर्च करो, फिर जो कर्ज लो और सबको कर्जदार करके दुख पा करके और फिर मरो। जी, उससे बच गई भी ना। चल खुश रह। ले अब तो तेरा जीवन फूल खिल गया है। हाँ? जाओ ले, तेरे को गुलाब का फूल देता हूँ। खुश इधर आ और प्रसन्न रहना, पॉजिटिव रहना। जो यहाँ सिखाया वही घर जाके करना, गड़बड़ी मत करना। हाँ, बड़े बड़े रोग ऐसे ही मिटते। तूने क्या मिटाई हो मैया? कहाँ से आई है? मुजफ्फरनगर जिला है जी। मुजफ्फरनगर जिले से आई है मैया। हाँ, मेरा थी रसोली जी। रसोली थी? चदानी में रसोली थी। ये माताओं बहनों को छाती में बच्चेदानी में रसोली हो जाती है तो लोग कहें काटना पड़ेगा। माता काटने पीटने तक डरे।
क्या कैंसर हो रहा है, ये तो ऑपरेशन कैंसर बता दिया। माइक पास में रखियो। और इसका ऑपरेशन करा लो। मुझे इन्होंने भर्ती कर दिया वहाँ। कहाँ? बड़ौत में। हैं? बड़ौत में भर्ती कर दिया मुजफ्फरनगर से। अब वहाँ तो पूरी टीम मेरे पीछे इकट्ठी होगी। अब हाँ। चलो सारे कागज वागज बना कर कागज बना लिए कि मर जाए तो हमारी कोई गारंटी नहीं। और जल्दी से जल्दी करा दो ऑपरेशन, बहुत जल्दी ऑपरेशन करा दो। ले फिर तूने करवाए नहीं? तैयारी तो सारी हो गई थी जी, मुझे भूख लग गई। भूख लगाई? हाँ, मगर थोड़ा सा जूस पी लूं के बाहर निकल के। अब नहीं यही ला देंगे। बोले यही ला देगा, कहीं भाग ना जाए, ऐसा घेर घोट के रखते हैं हॉस्पिटलों में। मैंने कहा बाहर पी के आऊं, मैं तो थोड़ा सा घूम के, मैं तो बहुत परेशान आज दिल घबरा रहा है, मैं तो बाहर पी के आऊंगी। जो 2 जने थे मेरे साथ में, हाँ। पति और मेरा लड़का। बस मैं कहने लगी, मैं खत्म करा लो ना, मुझे जूस पीना ना मुझे ऑपरेशन। ये तो बहाना लगा के भाग के आई। फिर और रसोली का क्या हुआ? भाग के आके, और आपके डॉक्टर एक जाता था बड़ौत। हाँ। तो मैं उसके पास गई, क्या लगा ऑपरेशन बिल्कुल नहीं कराना, मरना ही तो है तुम्हें। अरे ठीक ठाक तो मरियो, कट पिट के तो न मरो। और मैं दवाई दे रहा, इसे खाते रहो 15-15 दिन की, ना तुम्हारे इतने पैसे लगने के एक। हाँ, और धीरे धीरे तुम दवाई खाते रहो, ये घटती रहेगी। और मैंने बस आपकी दवाई खानी शुरू कर दी और मेरी घटनी शुरू हो गई। पक्की बात। हाँ जी, पहले 3 महीने खाई, फिर 3 महीने खाई, फिर 3 महीने 9 महीने खवा के मुझे फिर कोई दवाई नहीं दी। और कब की बात थी ये हो गए 10 साल। 10 साल हो गए, मरी नहीं भैया। और बोला कैंसर हो गया तेरे, तब मरेगी। ये तो बढ़िया बहाना बनाया भैया ने। क्या नाम है? और मेरा सुरेशवती है जी। लो भाई, सुरेशवती जी के लिए जोरदार अभिनंदन करता हूँ भाई। ये देखो, भक्ति पूरी होनी चाहिए। और योग भी, कपालभाति भी किया था ना? पूरी बहुत ज्यादा, 2-2, 3-3 घंटे। 2-3 घंटे मौत दिखा सामने, नहीं तो उड़े ले जाएंगे। पिछली बार तो जूस का बहाना निकल के भागा ही थी, इस बार की बहाना बनाऊं? अनुलोम विलोम, मैंने तो बच्चों को भी नु कह दिया, कोई कहीं की दवाई न खाइए। बहुत लुटेरे हैं, बहुत लुटेरे। अभी मेरे साथ में बच्चा आया हुआ, लो पूरे कुलबे को लेके आए भैया। उसकी आंखों का इलाज यहीं चल रहा। श्यामली में दिखाया जाके, तो नु कहने लगे, अरे इसे तो बहुत गंभीर बीमारी है, यो है, दवाई ले कर लूट लिया। मैं कहने लगी, चलो मैं वहाँ लेकर जा रही पतंजलि। अभी मेरे साथ में आया हुआ बच्चा बैठा, आंख भी यहीं से ठीक हुई इसकी। लो पोते को भी ठीक कर लिया। ये तो अब घर की डॉक्टर हो गई। मेरे पति भी आ रही, मेरे लड़के का वो हो गया था थायराइड। हाँ। और कई बीमारी हो गई थी, यहीं से ठीक हुआ। मगर थायराइड क्यों हुआ मैया? हाँ जी, हुआ कि है थायराइड? थायराइड का मोटापा चढ़ गया था खूब। अब गांव के लोगों को बेरा तो कुछ ज्यादा है नहीं, लोग थायराइड हो गया, मोटो हो गए थारे छोरो। और योग कर कर के ठीक हुआ, दवाई खाई यहाँ की। लो मैया, आप तो बहुत समझदार निकली। आप लुटने कटने पिटने से बच गए। कोई कहवे भी ना, मैं तो कह दूं, मुझे तो बाबा ही चाहिए बस। बाबा ही चाहिए। हाँ, अब इसकी तो सारी बीमारी रोग कट गए, तो बाबू अच्छो ला गए। फिर नहीं तो आशीर्वाद भी दे दे हमने भी। है मैया, इधर आशीर्वाद तो दे के जा। हाँ, तेरे को ठीक कर दिया। 1000 साल गाना दिन जिलाना चाहूँ भाई। ये तो हमने, हाँ ले, ये तो अपने पति को दे देना, ये अपने बच्चे को देना। बाबा जान आशीर्वाद दियो, जाओ करो अनुलोम विलोम करो। बैठे बैठे आप तो प्रवचन सा सुन रहे हो। ऐसे ही पूरी दुनिया में लूट खसोट मची हुई है। हाँ जी, आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम। हाँ गुरुजी, मुझे ये आधे शरीर में ना पूरा ये सुन्न हो जाता था, पूरा दर्द होता था कि इधर को मैं लेट भी नहीं सकती थी। इतना दर्द था? इतना दर्द था, लेट भी नहीं सकती थी। रात में एक साइड लेटी रहती, फिर परेशान हो जाती, उठ के बैठी रहती। फिर मैंने अनुलोम विलोम कपालभाति शुरू किया। फिर वो पता नहीं कब ठीक हो गया, वो मुझे नहीं पता चला। लो, अपने आप ही ठीक हो गया। योग करते रहो, बीमारी अपने आप ठीक हो जाएंगी, ज्यादा चिंता ना करो। उसके बाद 4 साल पहले मुझे पी लिया हुआ पहले इलाज चलता रहा, फिर डॉक्टर ने जवाब दे दिया। लो, एक के बाद कई बार दूसरी बीमारी, एक ठीक ना हो दूसरी बोले। लीवर में ये घूंट पानी पीती या जूस पीती, कुछ तुरंत उल्टी हो जाती मुझे। हाँ, इतनी ज्यादा बीमारी? इतनी ज्यादा। फिर मुझे लाके घर में ठाकुर जी के
आगे मुझे डाल दिया घर में। अब बोल भाई इसको मरना तो है ही, तो- अबे आराम से इसके सांस निकल जाए, चलो ले आओ घर में। उसके बाद गुरुजी मैंने वही सर्कल क्वाथ और लीवामृत लाए, तुरंत शुरू किया पिलाना। फिर आपकी कृपा हुई, फिर मैं धीरे धीरे ठीक हो गई। फिर गई बाबा गुरु गोरखनाथ के दर्शन करने, वहाँ मैंने 1 महीने बाद 7 पूड़ी खा गई। 1 महीने से खाया नहीं था, 1 महीने से खाया नहीं था, 7 पूड़ी खा बाबा गोरखनाथ के दर्शन करने गई, 7 पूरी खा ली, फिर हुआ क्या? फिर वो कुछ नहीं हुआ, हजम हो गई। हजम हो गई। फिर हाँ, आके इसको लगा रहे तो मामला जोरदार हो गया। फिर आके पहले 1 घूंट पानी भी नहीं पिया जाता था, 7 पूरी खा गई। 1 महीने से नहीं खाया था, खाती नहीं थी, खाती थी उल्टी हो जाती थी। ओए राम। फिर आके खाने लगी सही से। आपका वही सर्कल क्वाथ लीवामृत लेती रही। फिर हाँ, लेकिन भाई तुम ऐसे मत करियो, मैंने भी 1 महीने से नहीं खाया, तो मैं इतना ही खाता हूँ जितना तुम्हें दिखाया। क्या और नाम? इसमें सिंगी लगी मूर्ति यादव, कहाँ से हो? दिल्ली से। अभी मेरे पति गए हाँ, अच्छा उन्हीं के हो साथ तुम? हाँ। और बच्चे दोनों अब घुटने में दर्द का क्या हाल है? सिंगी लगी, दर्द तो ठीक हो गया। दर्द ठीक हो गया, अब आगे से नहीं होगा। श्रृंगी से घुटने का दर्द, कमर का दर्द, एड़ी का दर्द, कंधे का दर्द एकदम से ठीक हो जाता है। श्रृंगी, वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर से। फिर आगे दर्द ना हो इसके लिए फिर परहेज करना, पेडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट, ऑर्थोकेयर ले लेना। ऐसे पूरे समझदारी से इलाज करो। आजा, तो तेरे को आशीर्वाद दे देते, आशीर्वाद के लिए आई तेरा थी कुछ नहीं गुरुजी। बिगड़ेगा। चल परेशान मत हो, बच्चे भी आपकी शरण में हैं। चलो खुश। हाँ। वैसे गुरुजी मुझे 20 तारीख को आपका आशीर्वाद मिल गया था। ओ चलो, आशीर्वाद। आशीर्वाद दिया मेरे सिर पे हाथ। हाँ चलो, सपने में भी आशीर्वाद मिल गया इसको। देखो भक्ति होगी तो सपने में भी मिलेगा और जागते भी मिलेगा। हाँ। नहीं तो सपने में भी मौत ही दिखे। और जब गुरु में भक्ति है तो गुरु भगवान का दर्शन हो। राधे राधे स्वामी जी। राधे राधे। आपको चरण स्पर्श मेरा। कहाँ सर, से हो? मैं आगरा से हूँ। आगरा से? क्या फायदा हो बेटे, तो जवान है। जी सर, जब मैं 18 साल का था तो मेरा उल्टा हाथ उतर गया था, जिसका इलाज मैंने एलोपैथिक से किया। ये कई बार किसी का कंधा, किसी का घुटना उतर जाता है, ये भी बड़ी बीमारी है। फिर उसके बाद मैंने एलोपैथिक का उपचार किया। हाँ। जो कि सिंथेटिकली डिराइव्ड कैल्शियम से, उससे मेरे को और नुकसान हुआ। और दिक्कत बढ़ गई। मेरे बाल झड़ने लग गए। मेरे को 0 पॉइंट का चश्मा था, मेरे को 2 नंबर का चश्मा लग गया। मेरे बाल झड़ गए, आंखों में, कानों में सीटी बजने लगी, सारे जोड़ चटकने लगे। पर फिर मैंने डॉक्टर साहब को सुना, इनसे मेरे को जी बहुत सुना मैंने इनको, इतना ज्ञान हुआ मेरे को। और फिर मैं खुद स्वस्थ होने लगा। आपकी हंसी से मेरा उपचार होने लगा। इतना मेरी हंसी, मेरा जो दुख, चेहरे की हंसी, रौनक सब चली गई थी, सांवला पड़ गया था। आपको देख देख के मैं स्वस्थ होने लगा, धीरे धीरे चलने लगा। मेरे को चक्कर आते। तो काला तो नहीं दिख रहा। जी। और तेरा कंधे का क्या हाल है? अब तो बिल्कुल सही है। देखिए कितनी उम्र हो गई? मैं अभी 20 का हो गया हूँ। 18 साल की उम्र में ही बेचारे का कबाड़ा हो गया था। अब कंधा उतर जाए तो हाथ में हो गया, हाथ पैरों से अपंग हो गया। क्या मेरे को चलते वक्त एंग्जाइटी, और मैं व्हीकल चलाता था तो मैं गिर जाता था, मेरे को अंधेरा छा जाता था, मेरे को मतलब ब्लड सप्लाई रुक जाता था ब्रेन में। बुरी हालत थी भाई। ये सब दवा खानों की वजह से हुआ। ये दवाओं के साइड इफेक्ट हो गए थे। इलाज कराने गए कंधा का और पूरा शरीर ही बेकार कर लिया। मेरे को टोटल बेड रेस्ट बता दिया और मेरा पेट बाहर निकल आया। राम, 1 महीने में। अब देखिए अब तो ठीक हो गया। क्या नाम बेटा? अभिनव। अभिनव। चलो बेटा, अब योग मत छोड़ना कभी भी। राधे, प्रणाम। आओ बाबा, ये तो जवान बच्चे की बात हुई। अब हमारे बुजुर्ग बाबा की भी बात सुन लेते हैं, तो वेदांती है पूरे। आ जाओ। वेदांती का अर्थ होता है एक तो वेद में प्रतिष्ठा हो रही, जिसके दांत ही ना हो वो भी वेदांती है। वह के आगे बह लगा तो वेदांती। बाबा कितनी उम्र? हमारा बाबा 85 साल है। मुंह पास में रखो भाई। 85 साल है। 85 के बाबा। बड़े एकदम ठसक पूरी है। एकदम पूरा ठीक है बाबा। कहाँ से हो? हम जन्मभूमि है झारखंड, हाँ। कर्मभूमि है बंगाल। अला, झारखंड से एकदम मजबूत बाबा है और कर्मभूमि बंगाल। क्या करते हो? हम ड्राइवर की नौकरी करते थे। हाँ हाँ। उसके बाद में 1980 में मेरा इतना गैस, इतना फिसकुला हो गया था। उसके बाद फिस्टुला भी बहुत होता है लोगों को। और आँख ग्लूकोमा हो गया था। उसके बाद में चल नहीं पाते थे, मोटापा 85 किलो हो गया था। उसके बाद पहले ड्राइविंग करते थे, फिर खुद ही की गाड़ी बैठ गई। हाँ। उसके बाद में
जब ऐसे हुआ डॉक्टर पास से माथा दर्द होता था तो सारीडोन पहले बहुत चलता था, तो वही सारीडोन खाते थे। सॉरीडोन वो टीवी पर विज्ञापन भी आता था पहले बहुत। तो वही सारीडोन खाते खाते डॉक्टर पास जाते थे, बोले ऐसे है। उसके बाद में ऐसा हो गया कमर में दर्द, बैठना उठना बहुत तकलीफ हो गया, गाड़ी चलाते थे बहुत तकलीफ से, बहुत कथी करके। तो उसके बाद में जब 1994 में यही आप लोग का थोड़ा सा टीवी में आया लगा था, प्रचार प्रसार होने लग गया, प्रचार लगा होने लगा, तो जा करके चट लेकर के बर्धमान जिला में आप गए थे? हमें गया था। तो वहाँ पर जा करके चट में जाते थे और वहाँ जा करके सीखते थे, करते करते थोड़ा थोड़ा तो कुछ आराम से हुआ। उसके बाद में 2005 में हरिद्वार में कैंप में आए हम। ओए पुराना शिष्य है तो 20 साल पुराना, यहाँ पहुँच गया। उसके बाद में 2007 में आए। अब क्या हाल है? उसके बाद में 2009 में आए। हेलो, ये तो पूरा यही समा गया। अब आने के बाद में पूरा परिवार के साथ माने हैं। तब योग व्यायाम करते करते जब हो गया सब ठीक, 1905 में आने के बाद में वजन तो हम 20 दिन में 15 किलो कमा दिए। ओए 20 दिन में 15 किलो कमा दिए। उसके बाद में लगन से किया बाबा ने, और खाना पीना का कंट्रोल कर करके जो बताते थे करते गए। तो मेरा फिचकुला भी आज से ठीक ठीक होने लगा, आँख का गुलगोमा था वो भी ठीक होने लगा, सारी चीज़ जब ठीक होने लगा। तो हम जब कैंप में जाते थे तो एक डॉक्टर पास दिखाने गए, 385 शुगर था। जब दिखाने ले गए तो डॉक्टर बोला जे, वो पहले देखा था, बोला ये इम्पॉसिबल, 300 कैसे इतना कम हो जाएगा। जब गए हम 2007 में, तो बोला कैसे इम्पॉसिबल हो सकता है। तो हम कहिए भाई आप बोलिए किस पर दिखाना है। तो लिख दिया वहाँ उस स्थिति में, लेबोरेटरी में लिख करके जब दिया था हमको आर हो गया, मैं 140 हो गया, समझिए ना। तो बोला कैसे क्या करते हो? हम कहिए देखिए हम बाबा जी को योग व्यायाम करते हैं और उनको पास जाते हैं, वही बटरफ्लाई वगैरह, उसके बाद में कपालभाति और टीटी वगैरह सब करते हैं। करते करते तब बोला जी एकदम है। तो बोला देखिए तो आप शुगर जब कम गया तो बोला डॉक्टर बोला जी काम कीजिए, हमारा परिवार का शुगर है, आप थोड़ा सा दिखा दीजिए। तो उसके बाद में ड्राइवर डॉक्टर बन गया। ड्राइवर पहले डॉक्टर के पास जा रहा था, डॉक्टर बोला तुम्हारा कब तक कर लिया सब, इतना खराब रोगी ठीक बोला भाई हम तो जाने सकेंगे। तो गाड़ी से आता था सवेर में लेने के लिए, लो ड्राइवर को दूसरा गाड़ी भेजने लगा, अब योगी बन गया। हमको बोला अरे भाई आपको किसको बीमारी है, इतना रोज डॉक्टर के गाड़ी आता है। हम कहिए हम बोले कहा बोले शर्म से नहीं बोले, हम बोले ऐसे जाते हैं करके। उसके बाद में जब होने के बाद में सारी चीज बीमारी खत्म है बाबा, कोई शुगर नहीं, कुछ नहीं है। तो अभी हमारे बेटा आया है, पिताव आई है, नाती आया है, सारे परिवार को लेके आए भाई, चौधार भाई। ये तो भाई डिस्काउंट का फायदा पूरा ले रहे। बाबा आपसे पूरा परिवार आ गया, बोले भाई बाबा ने मौका दिया तो चलो दर्शन पा लेते हैं। हम सब जगह किसी को बच्चा नहीं होता है। तो एक दिन हमको बोला भाई व्यायाम करो, आई करो। अब उसको 40 साल के बाद में हो गया, 40 साल के बाद बच्चा हो गया। लो उसके बाद में हम क्या करते थे, आप शिवलिंग पुत्र जीवन को बता देते हो ना। हम पहले योग व्यायाम और फूक कराए कपालभाति विलोम समझे ना। उसके बाद में ऐसी हुआ क्या बोलते हैं, दर्द मोटापा था उसको कराते थे, कम गया। आज करने के बाद में जब हमको बोला कि आप ये सब कहाँ से सीखे, हम कहिए बाबा रामदेव के पास सीखे। अब आस्था चैनल लगा दो, देखो एकदम ठीक हो जाओगे। क्या बड़ा जोरदार बाबा है भाई इधर। ये तो 85 साल में खुद अपना जीवन बदल दिया, सबका भला करने में लगा। ऐसे करना चाहिए। क्या नाम हुआ बाबा? रूपलाल महतो। रूपलाल महतो, चलो भाई जोरदार रूपलाल जी के लिए अभिनंदन है भाई। देखो तो बोले थे 2009 में रूपलाल महतो तो बोले थे आपको फोटो बाबा हमको कौन पहचानेगा जब आप योग व्यायाम करते हैं। आप उस दिन में सबको फोटो ग्रुप में 65 आदमी आए थे 2009 में। ये योग टीचर बन गया फिर। उसके बाद फोटो करवा दिया था ना। अब जाते हैं तो सब फोटो दिखा करके, और हम कैसेट दिए थे गांव में, जनरेटर लगा करके हम कभी कभी पैसा दे करके जनरेटर लगाते थे। रामदेव बाबा कैसे सबको ठीक करते हैं योग व्यायाम। टीवी चालू करने के लिए गांव में जनरेटर लगा दिया। एकदम केस एकदम टाइट था, उसी से सब देखिए ना, बाल पूरा योग व्यायाम देखिए ना, पूरा सब एक भी केस में उठ जाता था। अरे गर्मा गर्म है। हाँ, एकदम से। आप तो रोज हम घी खाते हैं, ऐसे खाते हैं। आपको जब बोले ना 1 चम्मच घी खाते हैं, और हमारा जो पुतौ है हमको बेटी से वैसे ज्यादा मानती है।